नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। माया नगरी मुंबई में महिम तट से 2 दिसंबर 2019 के दिन मुंबई पुलिस को एक सूटकेस मिला। सूटकेस के अंदर एक आदमी का कटा हुआ एक हाथ, एक पैर और शरीर के कुछ टुकड़े थे। पुलिस को यह सूटकेस महिम बीच पर तैरता हुआ मिला था। लाश की पहचान कर पाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। पुलिस को सूटकेस से लाश के अलावा शर्ट, स्वेटर, पैंट भी मिले। सूटकेस मिलते ही खलबली मच गई। पुलिस के सामने एक नया और बिना ओर छोर का केस आकर खड़ा हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक शर्ट पर एल्मो मेंसवियर का टैग लगा देखा। क्राइम ब्रांच कुर्ला पश्चिम के बेलगामी रोड पर उस दुकान में पहुंची। उस शर्ट का बिल निकाला तो पता चला कि बिल किसी बेनी टेरिबुलो नाम पर था। अब उस नाम का आदमी को खोजना पुलिस का मकसद था, लेकिन काफी कठिन था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने फेसबुक पे बेनेट ट्रिबुलो को सर्च किया और कई प्रोफाइल में तस्वीरें खंगाली, जिसमें एक व्यक्ति वही वाली लाल स्वेटर पहने हुए था जो उस सूटकेस में मिली थी। इस तस्वीर से कंफर्म हो गया कि यही बेनेट रेबेलो है। फेसबुक आईडी से पता चला कि वो म्यूजिशियन था और गिटार बजाता था। उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपना विजिटिंग कार्ड भी अपलोड कर दिया था। कार्ड पर लिखे पते पर पुलिस पहुंची तो देखा कि उस घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस पूछताछ करने से पता चला किसी ने बेनेट के पिछले कुछ दिनों से देखा ही नहीं। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसकी गोद ली हुई बेटी आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट डिबोलो के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने बताया कि वहां वे अपनी गोद ली हुई 19 साल वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। पुलिस ने उसका नंबर हासिल किया और 7 दिसंबर को के दिन बेनेट रिबोलो की हत्या के शक में बेनेट की गोद ली हुई बेटी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया। लड़की 19 साल की है और लड़का 16 साल का। पूछताछ करने पर दोनों ने बेनेट की हत्या करने की बात कबूल कर ली। एक गोद ली हुई बेटी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर उसे कई टुकड़े कर डाले थे। गिरफ्तार बेटी ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसने अपने किए गए कर्म पर को कोई पछतावा नहीं है। लड़की ने हत्या की जो वजह बताई उसे जानकर पुलिस भी दंग रह गई। बेनेट अपने घर पर अकेला रहता था। 2 शादियां की थी, लेकिन दोनों पत्नियों से अलग हो चुका था। 26 नवंबर के दिन उसकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसने घटना की पूरी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ने बेनेट के ऊपर चाकू और डंडे से हमला किया, उसके मुंह पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया और चाकू से गोद कर मार डाला। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया। उन्होंने 3 दिनों तक शव को अपने घर में रखा। इस दौरान रिवेलो की बेटी और बॉयफ्रेंड फ्लैट पर ही मौजूद थे। उन्होंने तेज धार वाले चाकुओं से शव को छोटे छोटे टुकड़े किए। शव के टुकड़े करने से पहले चाकू को गरम गरम किया। टुकड़ों को 3 सूटकेस में भरकर रिक्शा के जरिए मीठी नदी पर ले गए और फेंक दिया, जिसमें से एक सूटकेस बहता हुआ माहिम बीच पर पहुंच गया। इस पूरे कांड में रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी शामिल था। रिया ने बताया कि बेनेट उसका यौन शोषण करता था और बॉयफ्रेंड के साथ उसके रिश्ते का विरोध करता था, जिससे वह तंग आ चुकी थी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके पर मीठी नदी के दूसरे सूटकेस भी बरामद कर लिया। बाद में पुलिस ने इस मामले में तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए इस तीसरे आरोपी का नाम अली उमर मियां चाउस है। अली 19 साल का है और आराध्य उर्फ रिया के प्रेमी का दोस्त है। वारदात के अगले दिन यानी 27 नवंबर को रिया और उसका प्रेमी घाटकोपर में अली से मिले। दोनों ने अली को
बेनेट की हत्या कर दिए जाने की बात कही। फिर उसने लाश के टुकड़े करने के लिए चापर का इंतजाम करने को कहा। 2 दिन बाद यानी 30 नवंबर को अली बकौला आया। वहां उसने तीनों ने मिलकर रात भर बेनेट की लाश को टुकड़े टुकड़े काटा और फिर उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरने का काम किया। अली ने पुलिस को बताया कि उसने बेनेट के काटे हुए धड़ को बैग में भरने के बाद उसको टेप से लपेट कर फेंक दिया था। बाद ही उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में उन दोनों की मदद की। दोनों के साथ उसने बेनेट के घर पर मौजूद एक दुकान से सूटकेस व अन्य सामान खरीदे। इसी सूटकेस में लाश के टुकड़ों को भरकर वे तीनों मीठी नदी में फेंक आए थे। 26 नवंबर को बेनेट रिवोलो का कत्ल किया गया था। 27 नवंबर को उसकी लाश के 8 टुकड़े किए गए। इसके लिए चाकू लाए गए। रिवोलो की किचन में इन चाकुओं के गैस चूल्हे से गर्म कर उसके शरीर में अलग अलग हिस्से में काटा गया। कुछ हिस्सों को एक सूटकेस में रखा गया। बाद में मुंबई के अलग अलग जगहों पर उसकी बॉडी को फेंका गया। सूटकेस में रखे 100 के कुछ टुकड़े पुलिस की जांच के दौरान मिले थे। उसके कपड़ों से पुलिस ने 100 की पहचान की थी। उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने सूटकेस वाली लाश की गुत्थी सुलझा ली।